हमारे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब हैं, वो जब गाते हैं तो उनको देख के लगता है कि यार बड़ा स्पा में बैठे हुए हैं, मसाज करवा रहे हैं और उनके पांव दबाए जा रहे हैं, वहां पे गाना गा रहे हैं। यहाँ से तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। मैं चाहूंगा एसपी साहब के लिए जोरदार तालियां, बड़े हमारे इंडस्ट्री के लेजेंड हैं। गुलाम अली साहब का गजल गाने में कोई सानी नहीं है, लेकिन जब गजल गाते हैं बड़ा मजा आता है, लेकिन जब बीच में नॉर्मल बातें करते हैं ना वो नहीं समझ आती। अंदाज अपने देखते हैं, अंदाज अपने देखते हैं, आईने में वो और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। जब नॉर्मल बातें करते हैं, ये गजल मैंने जहाज कंपटीशन किया है, इसकी कंपटीशन मैंने जहाज की तो मैं कह सकते हैं। ऐसे दिल किया सुनाने को। सोनू निगम इतने प्यारे सिंगर हैं, शक्ल से भी प्यारे हैं, कपड़ों से भी प्यारे हैं, पेमेंट से भी तो काफी प्यारे हैं। अच्छा, उनकी आवाज इतनी सॉफ्ट है, जब भी वो गाते हैं तो उनके गाने में कुदरती मेलोडी आ जाती है, चाहे वो गाना मेलोडी वाला हो भी ना। सपोज नभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। इनके गाने को सुन के देखिए ये लगता है कि ये कुछ ना सॉफ्टी खाते खाते गा रहे हैं। इनको मतलब आप कोई भी बीट सॉन्ग दे दो उसको भी रोमांटिक बना सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल अजीत ठाकुर साहब, कभी आप बुलाते नहीं मुझे अपने शो में, लेकिन टैलेंटेड बहु तुम्हें। अगर सोनू निगम साहब ऐसा गाना बोले, कहती पोप मेरा, कहती चू चू मेरा, कहती पोपो मेरा पोपो। हरिहरन साहब बहुत बड़े सिंगर हैं। हरिहरन साहब को किसी ने पंजाब पुलिस के फंक्शन में बुला लिया और तो हरिहरन साहब हमेशा लुक चेंज करते हैं, 3 महीने बाद क्वार्टरली उनका होता है। उन्होंने चोटी रखी हुई है, दाढ़ी रखी हुई है और सामने पंजाब पुलिस का एक डीएसपी बैठा हुआ है जिसको कोई लेना देना नहीं, वो गाने सुनता है लेकिन उन्होंने शक्ल नहीं देखी हुई। तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। शुक्रिया। सामने डीएसपी बोल रहा है अपने कांस्टेबल को, ये कौन है भाई साहब? कहता सर ये हरिहरन साहब हैं। नहीं कौन? हरिहरन साहब है। ये चीर हरन तो सुना, हरिहरन कौन हुआ? हरिहरन साहब को किसी ने कहा कि आप मुन्नी शीला टाइप क्यों नहीं सुनाते, कि ये सुनाइए। अब डीएसपी साहब सुनना चाहते हैं। हरिहरन साहब कहते हैं कि मैं तो ये गाने गाता नहीं भाई, मेरा ये फोटे नहीं और ना मैं गाना चाहता हूँ। और पुलिस वाले रिस्पेक्ट बहुत देते हैं, उन्होंने पिस्तौल निकाला, कहते साहब आपको गाना तो पड़ेगा। अब हरिहरन साहब क्या कर रहे हैं? मुन्नी रे तेरी कहाँ गई चुन्नी रे।
बचपन में मार ही पड़ती थी ज्यादातर, तकरीबन खाने में मार होती थी हमारे ज्यादातर। लेकिन आप लोगों को पता है बच्चे कैसे पालने हैं। ये सब बच्चे बैठे हुए हैं जो इतना सा जूस पिलाया, ऑमलेट खिलाया, ये सब खिला के हम पंजाब में पले बड़े, सरसों का साग नाम की चीज पता होगी आपको, वही बनती रही हमारे घर में भी। साग क्या घास फूस होता, खराब तो होता नहीं, बल्क में बना लेते हैं, थोक में पतीला बड़ा सारा भर के ना फ्रिज में रख देते हैं उसको। फिर थोड़ा सा निकाला, उसमें प्याज डाला, तड़का लगाया, 4 पराठे खिला के ना, माए ना प्यार प्यार के चक्कर में बच्चों का पेट खराब कर देती है। 3 बजे आएगा बेटा तो और खा ले, 4 पराठे खा के जाते थे, यहां तक साग भरा पड़ा है हमारे, कानों में से धुआं निकल रहा है। स्कूल में अंधे होके जाते थे, नजर नहीं कुछ आता था। मास्टर के सवालों के अजीब अजीब जवाब देते थे। मास्टर के सवाल भी, बेटे खड़े हो जाओ, ये बताओ पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है। मास्टर का भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि नाश्ता उसने भी बचपन में वही किया है। लेकिन हम लोग ना शुरू से जुगाड़ वाले रहे हैं, जुगाड़ जरूर करना है हमने। मास्टर ने गलत सवाल पूछ दिया, हमने भी गलत जवाब देने को डरते नहीं थे हम लोग। बताओ बेटे पंजाब का प्रधानमंत्री कौन है। पंजाब का प्रधानमंत्री दलेर मेहंदी। दलेर मेहंदी। फिर किसी मास्टर ने पूछा, बेटा ये बताओ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अब बल्क में अंग्रेजी तो कभी हमारे बाप ने नहीं सुनी। वो बच्चों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। हाँ जी, दो मैं साइलेंट, आप कर लीजिए बात। अच्छा आप कर लीजिए फोन पे बात, ध्यान से ध्यान से। हाँ जी, कहां पे बुला के नहीं बुलाते, फोन होल्ड किया, कॉल पड़ रही है, 1.5 रुपए पड़ गया। मैं बात कर रहा था कि वो इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वहां पे भी जुगाड़ काम आता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट अंग्रेज। तुक्के। एक मास्टर ने पूछ लिया, बेटा ये बताओ नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जरूरत आविष्कार की जननी है, जो भी है। वहां पे भी जुगाड़ काम आता है, क्योंकि इंग्लिश तो आती नहीं। एक वर्ड का मतलब पता चल जाए ना, मदर, माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे यहाँ। मदर सबको पता होता है। इन्वेंशन भी कहीं ना कहीं से सुन रखा, खोज को कहते हैं। बाकी की स्टोरी भी खुद ब खुद बना लेते हैं। बताओ बेटे नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इसकी हिंदी बताओ। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। माँ की खोज सबसे पहले अंग्रेजों ने की। मैंने कहा माँ की खोज अंग्रेजों ने की, बाप की खोज तेरे बाप ने की थी। ऐसे दिमाग, और कई बच्चों को पता होता है मेरे जैसों को कि ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। मास्टर ने खड़ा किया, टाइम पे अपना काम किया, खत्म। बेटे खड़े हो जाओ, ये बताओ वेयर इज अलास्का। अब यहां तक साग भरा पड़ा है। छुट्टी के टाइम अपना घर भूल जाते हैं हम लोग को, कहां से याद आएगा अलास्का कहां पड़ता है। तो फिर मुद्दे की बात पे आते हैं, बताओ बेटे वेयर इज अलास्का। फिर एक्सप्रेशन यूं हो जाते हैं, बताओ बेटे वेयर इज अलास्का। इनको पता होता है, मास्टर ने भी यही कहना है, मुर्गा बनाना है, थोड़ी देर पहले बन जाते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी कमिश्नर साहब पहुंच गए हम बिग बॉस के घर में। आप खाली करवाते हैं, 100 दिन के लिए दे भाड़े पे, बुआ का घर समझ के बैठे हुए हैं। हाँ मैं करवाता हूँ खाली। पहले तो अंदर नहीं आने दे रहे थे सिक्योरिटी वाले। हाँ, एक तो बंदे की पर्सनैलिटी शाहरुख खान जैसी हो, कोई कहीं पे भी रोक लेता है। हाँ मैं देख लेता हूँ सर, खाली करवा के आऊंगा घर जी। बिग बॉस तो है नहीं इधर, ठीक है मैं करवा लेता हूँ। बिग बॉस किधर है? बिग बॉस यार ये नजर क्यों नहीं आता? बिग बॉस है कि दीपक तिजोरी? खैर, बिग बॉस ये जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं। अच्छा हमारा घर हम ही से पूछ रहे हो? अरे हमने 100 दिन के लिए भाड़े पे दिया था, और पीछे छुप छुप के बातें क्यों कर रहे हो? बिग बॉस चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इंतजार करें। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कुछ वक्त बाद ही घर खाली करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिग बॉस स्क्रिप्ट देख के पढ़ता, फिर भी कितना टाइम लेते हैं, इतने पॉज क्यों लेते हो? ओहो सब इधर बैठे हुए महानुभाव। अरे यार भाई साहब आपका बड़ा फैन हूं यार मैं। ये भाई साहब भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं आप, एम आई राइट? मैं बड़ा फैन हूं इस बंदे के लिए, जोरदार तालियां। इतना शरीफ आदमी है, किसी को कभी कुछ नहीं बोला, बोलेगा भी क्यों, जिसका मुंह ही आस्था चैनल जैसा है। शरीफ आदमी, मैंने बड़ी फिल्में देखी आपकी। सिद्धू बाजी बंदा बहुत शरीफ है, इतना शरीफ मैं क्या बताऊं आपको। जिस दिन शादी हुई इनकी, अपनी बीवी के स्वागत वाले दिन पूछ रहा है, कहता आपके घर वालों को पता है कि आज रात आप मेरे साथ रुक रही हैं? कमाल करती है। सपना जी आपको भी प्रणाम।
आप बड़ी मशहूर है, आपको पता है दुनिया में चर्चे हो रहे हैं आपके, और आप इतने इतने सेलिब्रिटियों के बाल काटती हैं। शुक्ला जी कैसे छूट गए आपसे? इसके दो ही रीजन है, या तो ये इंटरेस्टेड नहीं आपसे बाल कटवाने में, या आप इनको सेलिब्रिटी नहीं समझती। खैर, बड़ा असीम, हाउ आर यू? इनके लिए भी जोरदार तालियां। ये फिनाले में आई कटिंग करवाने हैं। सपना जी की इनके साथ बड़ी बनती है, अच्छी तरह से ट्रिमिंग करवा के जाना। खुद का बेचारे का इतना बाहर नहीं जितना बालों का और दाढ़ी का है। राजीव पॉल मेरा भाई, बड़े पुराने एक्टर हैं रजीव पॉल। मुझे आज भी याद है, बहुत साल पहले एक सीरियल आता था शांति, उसमें ये मंदिरा बेदी बनते थे। आपको पता, आपको बैंकॉक वाले ढूंढ रहे हैं, कहते जो बंदा फ्री में इतनी मसाज दे रहा है लोगों को, बैंकॉक आए तो 500 रुपया कहीं नहीं गया 1 घंटे का। ये आपको पता, बड़ी प्यारी स्माइल है दोनों। राजीव की स्माइल बड़ी प्यारी है। डिंपल जो आप देख रहे हैं ये नेचुरल नहीं है, ये बाद में डाले गए हैं। एक दिन दिलनाज को गुस्सा आया, उसने यहां से पकड़ के उठा लिया। ये चीजें ये बाद में होती थी, जब कैमरा बंद हो जाता था तब होती थी ये चीजें। यूं से पकड़ के उठाया कि कैमरे के सामने बड़ा तंग करता है, अब बोल। तो वो डिंपल पक्के हो गए एडजस्ट, क्योंकि माशाल्लाह दिलनाज मेरी बहन है, बड़ा प्यार है मेरा, खाते पीते घर की है। ये तो भैंस की उंगली में डाल के नाक में भैंस पलटा दे, ये खड्डे वड्डे तो चीज ही कुछ नहीं है। निकेतन साहब, आप मॉडल हैं मुझे पता है, मैंने वैसे आपका कोई शो नहीं देखा, लेकिन एक्सप्रेशन से पता चलता है। जोरदार तालियां सारे कंटेस्टेंट्स के लिए। अरे बातें में भूल गया, मैं तो घर खाली करवाने आया था, मेरी सुन नहीं रहा।